जब मेरे नाम, जब मेरी इज्जत, जब मेरे सम्मान के ऊपर कुछ भी आँच आएगा तो हम भैया। विवादित वीडियो कॉल वाला बयान पर कल्लू जी जो है पवन सिंह को चेतावनी दे दिए हैं। प्रणाम लोग, सुना था लोग। आपको बता दें कि वीडियो कॉल को वायरल हो रहा था जिसमें पवन सिंह कल्लू जी को साला बोल दिए थे। चुप रहिए। कार सार मतलब कार साला साला बोल दिए थे। इसी में जो है कि कल्लू जी का बहुत आलोचना हुआ। अरविंद अकेला कल्लू जी का बहुत आलोचना हुआ, सभी लोगों का बहुत आलोचना हुआ। सॉरी, आपको आना पड़ेगा सामने। उसके बाद जो है कि कल्लू जी लाइव आते हैं और पवन सिंह को दे देते हैं बड़ा चेतावनी। जब मेरे नाम, जब मेरी इज्जत, जब मेरे सम्मान के ऊपर कुछ भी आँच आएगा तो हम भैया। लाइव आकर बौखला गए कल्लू जी, गरमा गए कल्लू जी और बोले कि हम चुप हैं तो क्या हमारा मुंह नहीं है। मतलब हम चुप हैं, शांत हैं, हमको भी भगवान मुँह दिए हैं, हम भी बोल सकते हैं। हम नहीं बोल सकते हैं। इसी तरह का बयान जो है कि हमारे इज्जत और सम्मान पर जब आएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, आपको सामने आना होगा भैया। आज कोई भी आ रहा है मुंह उठा के बहुत कुछ बोल दे रहा है, गाली गलौज सब कर दे रहा है, तकलीफ होता है बहुत। इसी तरह का बयान जो है कि कल्लू जी बौखला कर देने लगे। आपको बता दें कि हम भी इस आश्चर्य में पड़ गए थे कि आखिर भाई पवन सिंह कल्लू जी को इस तरह से कैसे बोल सकते हैं, जबकि कल्लू जी जो है कि पंडित हैं और पवन सिंह राजपूत हैं। तो एक राजपूत भाई एक पंडित के जीजा कैसे हो सकता है? एक पंडित के एक राजपूत जीजा कैसे हो सकता है भाई साहब? और तभी जो है कि कल्लू बेचारा छोटा कलाकार है, तभी जो है कि कल्लू स्टेज पे सुनने के बाद चुप हो जाता है, नहीं बोल पाता है, क्योंकि पवन सिंह उनसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। इसी वजह से कल्लू जी जो है कि चुप हो जाते हैं। लेकिन देख सकते हैं स्टेज पे साफ तौर पे जो कि कल्लू वीडियो कॉल के बाद जो है कि पवन सिंह के वीडियो कॉल में साला बोलने के बाद कल्लू जो है कि स्टेज पे शांत हो जाता है, मतलब लजा जाता है, शर्मा जाता है जिस तरह से पवन सिंह उनके साथ पेश आए। लेकिन क्या कर सकते हैं, छोटा सा बेचारा भोजपुरी इंडस्ट्री में कलाकार है और पवन सिंह बहुत ऊपर है, इसी वजह से जो है कि ये लोग चप जाता है। लेकिन साफ तौर पे देखा जा सकता है कि एक कलाकार का एक स्टेज पे बेइज्जती करना पवन सिंह का जो है कि घमंड दिखाता है। पवन सिंह का जो है कि अभी अहंकार जो उनके दिमाग में है, अहंकार जो भरा हुआ है, जिनसे जो भोजपुरी इंडस्ट्री पे जो राज किए हैं वही दिखा रहा है। अगर कोई छोटा कलाकार मान के चलिए कि नहीं बोल रहा है, आप उसके साथ जैसे तैसे पेश आ रहे हैं, गाड़ी गरपारा कर रहे हैं, नहीं बोल रहे वो छोटा कलाकार, तो आप माथा पे चढ़ जाइएगा। कहे पवन सिंह जी, यही आप पावर स्टार हैं, यही जो है कि आपसे क्या उम्मीद रखें हम लोग। इसी तरह से आप है जो कि एक लड़की को, एक छोटे कलाकार को इसी तरह से इज्जत देते हैं। इसी में है जो कि अरविंद अकेला कल्लू जी लाइव आए, लाइव उनको चारों तरफ से वीडियो उनके पास भी पहुंचा होगा। जब वीडियो वायरल हो रहा था स्टेज वाला बेइज्जती वाला, तो उनके पास भी जाहिर सी बात है कि पहुंचा होगा। जब वीडियो पहुंचा होगा तो वो समझे होंगे पूरा मामला कि क्या है। और आखिर जो साला बोले हैं पवन सिंह, उनको भी समझ में आएगा कि आखिर ये चीज़ गलत है, उनको भी जो कि शर्मिंदगी महसूस हुआ होगा। और ये चीज़ हम स्टेज के दावे के साथ बोल रहे कि स्टेज पे ही कल्लू जी का एक बार फेस देखिए कि इस तरह से जो है कि शर्मा गए थे। बयान सुनने के बाद जो है कि मतलब मौन हो गए थे, एकदम शांत हो गए थे, गुस्सा में थे शायद, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते थे ना, क्योंकि सीनियर लोग हैं ना, पावर स्टार है ना भोजपुरी का। तो यही वजह है, इसी वजह से है जो कि गुस्सा में लाइव आते हैं कल्लू जी और ये चीज़ चेतावनी देते हैं पवन सिंह को कि हम मौन हैं, हम चुप हैं, तो हम भी बोल सकते हैं, हमको भी मुँह दिए हैं। इसी तरह का बयान कल्लू जी देते हैं। ये भी बोलते हैं कि हम भी बोल सकते हैं, आपको सामने आना होगा, मेरी इज्जत और सम्मान पर जब बात आएगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। ये चीज़ भी बोले कल्लू जी, बिल्कुल साफ तौर पे। जब हम वीडियो देखे तो हमको ये चीज़ समझ में आ गया था कि कल्लू जी नाराज़ हो गए थे उस चीज़ को सुनने के बाद, पवन सिंह के उस तरह से बिहेव आने के बाद जो कि नाराज़ हो गए थे। लेकिन क्या कर सकता है बेचारा स्टेज पे, इस तरह से इतने बड़े स्टार को, इतने बड़े अपने सीनियर को इस तरह से कुछ नहीं बोल सकता उस तरह से स्टेज पे। लेकिन भाई साहब सीनियर को तो समझना चाहिए,
जो पावर स्टार हैं, भोजपुरी को खुद को पावर स्टार कहते हैं, हर जगह रख के लकीर खींचते रहते हैं, तो उनको इतना तो कम से कम पता होना चाहिए कि एक स्टेज पे एक लड़की को किस तरह से इज्जत देना चाहिए, एक छोटे छोटे कलाकारों को किस तरह से, जिसको हम भाई मानते हैं, किस तरह से इज्जत देना चाहिए। इतना तो समझ में आना चाहिए था ना पावर स्टार पवन सिंह। आपको इतना भी समझ में नहीं है कि एक लड़की को किस तरह से इज्जत देना चाहिए स्टेज पे। आप पता होते हुए भी वही गलती किए बार बार। आपको जब पता था कि स्टेज पे है फिर भी आप बोले इस तरह से, मतलब कोई अगर शांत है तो क्या उसका लिमिट क्रॉस करवा देना है। क्यों कोई अगर शांत है, आपसे जूनियर है, आपकी बात मान रहा है, आपको मानता है, आपके बड़े भाई मानता है, तो क्या मतलब नहीं चुप होना है, जो मन करे बोल देना है। और जब छोटा छोटा कलाकार जो है कि आपका बेइज्जती करने लगे, तो छोटा छोटा कलाकार जो है कि आपका पोल खोलने लगे, तो क्या होगा पवन सिंह जी? ज़रा सोचे हैं आप इस बात पे कि अगर छोटा छोटा कलाकार आपका पोल खोलने लगे तो क्या होगा? साफ तौर पे जो है कि हे पवन सिंह का यहाँ पे अहंकार आप लोग देख सकते हैं, किस तरह से इनका अहंकार जो है कि बढ़ गया है, किस तरह से इनका अहंकार जो है कि माथा पे चढ़ गया है, किस तरह से इनके भोजपुरी से जो है कि अलविदा लेने का समय आ गया है। जितना अहंकार दिखा रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन तक इंडस्ट्री में रहने वाले हैं पवन सिंह। अब जिस तरह से इनका जो है कि घमंड माथा पे चढ़ गया है, छोटे छोटे कलाकारों का भाई साहब, छोटे छोटे कलाकार भी आज छोटा से ही कोई बड़ा होता है। आप भी कभी छोटा थे, छोटे छोटे से ही, छोटे पोजीशन से ही कोई बड़ा लेता है। अब कल्लू जी कोई छोटा मोटे चेहरे थोड़े है, वो तो बेचारा जब 7 साल 8 साल से था तभी इंडस्ट्री में एक अलग पहचान था उसका, कल्लू जी का। फिर भी आप लोग नहीं समझते कि एक लड़की को किस तरह से इज्जत देना चाहिए, एक छोटे कलाकार को किस तरह से पेश आना चाहिए। किसी को भी साला कह दिए, किसी को भी नाजायज साली कह दिए, वाह भाई हद है। हाय भाई साहब, मान लिया कि आप पावर स्टार हैं, आप कुछ बोल सकते हैं किसी को। छोटा कलाकार है भाई साहब, ये सब जो डिम्पल सिंह है, कल्लू जी है, ये सब तो कुछ भी सुन लेगा आपका, क्या कि आप ये सब के पावर स्टार हैं, आप ये सब के गुरु हैं, कुछ भी सुन लेगा भाई साहब।